हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो स्टडी किया था वो हमने पढ़ा था अबाउट द टोपोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, यानी कि इन विच लेआउट और विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन अडॉप्ट टू क्रिएट ए नेटवर्क। अब यहाँ पे जब हमने अपने स्ट्रक्चर को बना लिया है, अपने मेथड जो है वो हमने अडॉप्ट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमारा आज वो होगा अबाउट कम्युनिकेशन मीडिया। इससे पहले हमने पढ़ा था चैनल के बारे में, और चैनल क्या होता है, हमारे डाटा को किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर डाटा सेंड करने के लिए जो मीडियम हम यूज करते हैं, जो माध्यम हम अपनाते हैं, उसको बोलते हैं चैनल। और जो चैनल होता है ये हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ मीडिया, एनी टाइप ऑफ मीडिया विच इज नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया। और जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये आपका दो प्रकार का हो सकता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। आप कह सकते हो इनके गाइडेड और अनगाइडेड। जो गाइडेड मीडिया होता है इसको हम वायर्ड या वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं। इसको हम बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया भी कह सकते हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको आप वायर्ड बोल दो या गाइडेड बोल दो या आपका बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। दूसरा हमारा होता है वायरलेस या अनगाइडेड या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये हमारा दो प्रकार का मीडिया हो सकता है। अब मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका वायर्ड मीडिया, वायर्ड मीडिया का मतलब है कि यदि मेरा नोड ए बी से जुड़ा है और इसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है, हमने कोई मीडिया जो लिया है वो आपका हार्ड है, यानी कि यदि हमने इन दोनों को एक केबल के माध्यम से आपस में जोड़ा है, केबल का मतलब क्या होगा, फिजिकल कनेक्शन हमने क्रिएट किया है। यदि किसी भी नोड के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन आपका है तो उसको बोलेंगे हम वायर्ड मीडिया या गाइडेड मीडिया या बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। दूसरा मेरा है कि मैंने यहां पे अपने नोड को तो जोड़ा है, लेकिन नोड को जोड़ने के लिए मैंने जब ए को और बी के साथ मैंने जोड़ा तो यहां पे मैंने तो दोनों को जोड़ तो दिया, लेकिन इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन मैंने क्रिएट नहीं किया, यानी कि केबल मैंने नहीं लगाई। इनको मैंने वायरलेस मीडिया यानी कि वाईफाई जिसको आप बोलते हो उसके माध्यम से जोड़ दिया। जहां पे जो सिग्नल है वो मेरी थ्रो एयर जा रहे हैं, थ्रो एयर यदि मेरा कनेक्शन क्रिएट हुआ है तो उसको बोलेंगे हम वायरलेस या अनगाइडेड या अनबाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। अब इनके बारे में हम वन बाय वन यहाँ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया आल्सो नोन एज ए ट्रांसमिशन मीडिया थ्रू विच डाटा और सिग्नल इज ट्रांसफर्ड, यानी कि हमारा एक वो मीडिया जिसके माध्यम से हम अपने डाटा को या अपने सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन मीडिया। और जिसके माध्यम से किया गया है वो होंगे हमारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, वो कहलाएंगे हमारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ये हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर विद वायर भी हो सकते हैं और विदाउट वायर भी हो सकते हैं। इफ डाटा इज सेंट अक्रॉस नेटवर्क थ्रू वायर इट इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। इफ डाटा इज सेंट विदाउट वायर देन इट इज नोन एज अनगाइडेड मीडिया। और यहां पे सबसे पहले तो ये है कि जो ट्रांसमिशन मीडिया है इसको मैंने दो भागों में बांटा है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड। दूसरा मेरा यहाँ पे आता है कि जो वायर्ड मीडिया, ये जो गाइडेड मीडिया है, ये मेरा तीन प्रकार का है।
एक होता है कोएक्सियल, एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होता है मेरा फाइबर ऑप्टिक। फिर जो कोएक्सियल केबल है वो मेरे पास आगे दो प्रकार की आ जाएगी, एक बेसबैंड, एक मेरा ब्रॉडबैंड। ऐसे ही ट्विस्टेड मेरी दो प्रकार की होगी, एक अनशिल्डेड और एक शिल्डेड, और उसके बाद है मेरा फाइबर। फिर मेरा यहाँ पे यदि मैं अनगाइडेड मीडिया की बात करूंगा तो अनगाइडेड मीडिया में मेरे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव के रूप में हमारा 3 तरह का होगा। अब माइक्रोवेव मेरा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव और एक होता है सैटेलाइट माइक्रोवेव। इन सब मीडिया के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो आता है वो आपका है गाइडेड मीडिया। और गाइडेड मीडिया में मेरे पास क्या है, गाइडेड मीडिया इज आल्सो ए फिजिकल और कंडक्टेड मीडिया। अब यहाँ पे मेरे पास मान लो ये मैंने नेटवर्क बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा सर्वर रखा हुआ है, मैंने इस सर्वर के माध्यम से एक कनेक्शन लगाया, बीच में केबल लगा दी। यहाँ पे मेरा सर्वर था, यहाँ पे मैंने केबल लगा दी, यहाँ पे मैंने केबल लगाई, यहाँ पे भी केबल 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 केबल, यानी कि यहाँ पे मैंने इन सभी डिवाइसेस के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन क्रिएट किया है। यदि मैंने फिजिकल कनेक्शन क्रिएट किया है और फिजिकल कनेक्शन क्रिएट करने के बाद जो मेरा कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन को मैं बोलूंगा गाइडेड मीडिया, आल्सो नोन एज ए वायर्ड मीडिया। दूसरा है मेरा अनगाइडेड। अनगाइडेड मीडिया मेरा वो मीडिया होता है जहां पे मैं फिजिकल कनेक्शन क्रिएट नहीं करूंगा। जैसे मेरे यहाँ पे है कि मेरे यहाँ पे एक हाउस होल्ड है, यहाँ पे मेरा एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरी सैटेलाइट है और यहाँ पे मेरा ग्राउंड स्टेशन है। यहाँ पे मैं फिजिकल कनेक्शन की बजाय एक वायरलेस कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और वेव्स के थ्रू मेरा जो डाटा है वो मेरा कम्युनिकेट हो रहा है। जहां पे मेरा डाटा थ्रू एयर कम्युनिकेट होगा, विदाउट फिजिकल कनेक्शन मेरा डाटा मेरे पास आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा अनगाइडेड मीडिया। और इसमें हमारा क्या है, एक ट्रांसमिशन मीडिया दैट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ केबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, इट इज आल्सो नोन एज अनगाइडेड। जो वायरलेस ट्रांसमिशन होता है इसको हम अनगाइडेड मीडिया या नॉन फिजिकल मीडिया भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें रेडियो वेव, टेरेस्ट्रियल वेव, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या सैटेलाइट ट्रांसमिशन या सेलुलर रेडियो सिस्टम या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन आपका कोई भी हो सकता है। चलिए अब हम अपने गाइडेड मीडिया के बारे में बात करते हैं। गाइडेड मीडिया में सबसे पहले आपका है ट्विस्टेड पेयर। ये मेरी केबल्स होती हैं जिनके माध्यम से मैं अपना कनेक्शन क्रिएट कर सकता हूं। ये मेरे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और ये मेरी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अब जो शील्डेड है इसके अंदर हमारी एक कोट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मजबूती है वो ज्यादा होती है देन कंपेयर टू यूटीपी। अब क्या होगा, एक ट्विस्टेड पेयर केबल इज द ओल्डेस्ट बट simplest and the most common type of conducted media. It is made of 2 plastic insulated copper wire which are twisted together to form a single wire. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारी मेड होगी किसकी, 2 प्लास्टिक इंसुलेटेड। एक तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक और एक मेरा प्लास्टिक ये हो गया। अब ये दो आपकी प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर होगा जिसमें हमारी 2 केबल को आपका सिंगल वायर के अंदर बांध दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा बांधा हुआ है, अब इसके अंदर क्या है, ईच वायर जो होता है उसका जो थिकनेस होती है वो 1 mm होगी, 1 mm की होगी। आउट ऑफ दीज 2 वायर ओनली 1 कैरी द एक्चुअल सिग्नल व्हाइल द अदर यूज्ड फॉर ग्राउंड रेफरेंस। यानी कि जो 2 केबल यहाँ पे होती है, एक केबल हमारी वो होती है जो डाटा को कैरी करती है और दूसरी मेरी वो होती है जो मेरा ग्राउंड रेफरेंस करती है, यानी कि इसको आप अर्थिंग कह सकते हो। वायर सो ट्विस्टेड आर हेल्पफुल इन अवॉइडिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम द नियर बाय सिमिलर पेयर विच इज नोन एज क्रॉसटॉक। अब जब मेरा ग्राउंड रेफरेंस हो जाता है, जो इसके साइड की केबल जा रही है उसके साथ हमारा जो इंटरफेरेंस है वो आपका नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारा इंटरफेरेंस नियर बाय की पेयर से होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉसटॉक।
ट्विस्टेड पेयर कैन बी स्पेसिफाइड एज कैटेगरी 1 to 5, यानी कि इनको हम कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 5 तक की हमारी केबल ये जो है वो होती है, और इनका जो थिकनेस है वो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है। कैटेगरी 6 जो होती है हमारी इसकी, वो ट्विस्टेड पेयर कैन सपोर्ट डाटा ट्रांसमिशन एज हाई एज 200 Mbps 400 मीटर, व्हेयर कैटेगरी 7 ट्विस्टेड पेयर कैन सपोर्ट स्टिल हायर डाटा रेट, यानी कि यदि हमारे पास नेटवर्किंग जो हमने की हुई है या जो ट्रांसमिशन हमने करना है, यदि हमारा वो कुछ मीटर तक है तो हम यूज करते हैं हमारा कैट 1 से कैट 5 तक। लेकिन यदि आपका डिस्टेंस ज्यादा है और आपने एक हाई ट्रांसमिशन चाहिए है, हाई ट्रांसमिशन रेट चाहिए है, तो यूज करते हैं हम कैट 6 को, और यदि हमने उससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए है और हमारा डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा है, देन वी कैन यूज कैट 7। यदि कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसकी कैटेगरी 1 से लेके और कैटेगरी 7 तक की हमारी केबल होती है। कैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कैट 1 से कैट 5 तक हम वहां यूज कर सकते हैं जहां पे हमें एक नॉर्मल ट्रांसमिशन रेट और कम डिस्टेंस है। लेकिन यदि डिस्टेंस आपका ज्यादा है तो हम कैट 6 को यूज करेंगे। ये हमें लगभग जो स्पीड है वो आपकी 200 Mbps से लेके 200 Mbps तक की स्पीड दे सकती है, ये 100 मीटर तक। और यदि हमारा और ज्यादा स्पीड हमें चाहिए होती है तो हम कैट 7 को यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारा शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर सबसे पहले होती है, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आर कवर्ड इन मेटल फॉइल। अब ये जो होती है, ये यहाँ पे हमारे मेटल फॉइल होता है, उसके अंदर हमारी कवर होती है, और ये हमारा क्या करती है, दिस मेक देम इनडिफरेंट टू नॉइस एंड क्रॉसटॉक। ये जो क्रॉसटॉक हमारा होता है वहां पे ग्राउंड इंटरफेरेंस की वजह से उसको ये रोकती है। अनशिल्डेड में क्या होगा हमारा, अनशिल्डेड की हमारी कितनी कैटेगरी है, 7 कैटेगरी है। इज सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क, मोस्टली कैट 5, कैट 5e एंड कैट 6 केबल आर यूज्ड। कैट केबल्स आर कनेक्टेड बाई RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर क्या होता है, RJ45 कनेक्टर हमारा वो कनेक्टर होता है जो हमारी केबल्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। अभी मैं आपको ये दिखाऊं भी अपने आगे आएगा इसमें। यहाँ पे अभी नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका कैट जो आपका RJ45 है उसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दूंगा। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको ये दिखा चुका हूँ। और अब इसके अंदर आपका क्या है कि जो हम अगली केबल जो हमारे पास है, जो हमारे पास अगला जो गाइडेड मीडिया है वो है आपका कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारी एक प्रकार की वो केबल होती है जो हम बेसिकली अपने जो टीवी होता है, टेलीविजन जो होता है, टेलीविजन के केबल नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो हम केबल को यूज करते हैं वो हमारी मोस्टली कोएक्सियल केबल होती है। अब ये भी हमारी डिफरेंट कैटेगरी होती है, जैसे हमारा RJ49 है, RG58 है, RG11 है। तीनों की कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिफाइन की है और आपको दिखाया भी है। कहां यूज होती है, क्यों यूज होती है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। कोएक्सियल केबल जो होती है इसको हम मोस्टली कॉक्स वायर बोलते हैं, आल्सो नोन एज कॉक्स वायर। इसमें हमारा एक इंसुलेटेड कॉपर होता है जिसके ऊपर हमारा एक ब्रांडेड मेटल होती है और उसके ऊपर फिर हमारे एक प्लास्टिक जैकेट होती है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे है, एक ये कोट है, एक ये कोट है, एक ये है और एक हमारा ये है, यानी कि 4 कोट हमारे यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद जब हम यहाँ पे देखिए, ये होता है हमारा आउटसाइड इंसुलेशन, ये होता है मेरा इंसुलेशन, ये होती है मेरी कॉपर और ये होता है हमारा कॉपर मैश। ये मेरी 4 परत यहाँ इसके ऊपर होगी। अब ये क्या करेगी, जो हमारी कॉक्स केबल होती है, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल देन दैट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल की बजाय ये हमारे डाटा को एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सेंड करने के काम आएगी।
इट इज रैप्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड इट इज गुड शील्ड अगेंस्ट नॉइस एंड क्रॉसटॉक। अब क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन आपका इतना लगा हुआ है, इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा रैपिंग स्ट्रक्चर हमारा बहुत हैवी है, तो इसमें जो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसटॉक और नॉइस की जो होती है वो आपकी बहुत कम होती है, बहुत रेयर होती है। और कोएक्सियल केबल जो है वो हमें प्रोवाइड करती है एक हाई बैंडविड्थ रेट, लगभग हमारा 450 Mbps। और हमने वहां पे पढ़ा था कि जो हमारा ट्विस्टेड पेयर है वो हमारी लगभग 200 Mbps की स्पीड जो है वो 100 मीटर तक दे सकती है, लेकिन जो हमारी कोएक्सियल केबल है वो 450 Mbps की स्पीड आपको इजीली प्रोवाइड कर सकती है। इसके अंदर हमारा नॉइस और क्रॉसटॉक की पॉसिबिलिटी एक ना के बराबर होती है। और दूसरा क्या है कि जो कोएक्सियल केबल होती है इसकी बेसिकली दो हमारी कैटेगरी होती है, एक हमारी थिन कोएक्सियल केबल होती है और एक आपकी थिक होती है। दो कैटेगरी हमारी यहाँ पे है। अब जो इनमें से 3 कैटेगरी हमारी कोएक्स केबल की कौन सी है, एक RG59 है जो बेसिकली हमारी जो केबल टीवी होता है उसके लिए यूज करते हैं, एक हमारा RG58 होता है, RG58 हमारे थिन ईथरनेट होता है, और एक हमारे पास RG11 होता है जो हमारा थिक इंटरनेट होगा, यानी कि ये वाली। एक हमारा RG स्टैंड फॉर रेडियो गाइड कोएक्स केबल आर वाइडली यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन एंड आल्सो फॉर द केबल टेलीविजन, यानी कि केबल टेलीविजन के अंदर और इंटरनेट का कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम बेसिकली कोएक्सियल केबल को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका आगे आता है वो है हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक क्या होता है, दिस इज द फास्टेस्ट मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा एट लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबे डिस्टेंस के ऊपर यदि आपने एक हाई स्पीड के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करना है देन वी कैन यूज फाइबर ऑप्टिक केबल। अब फाइबर ऑप्टिक क्या करते हैं हमारी, इट कैन ट्रांसमिट लाइट सिग्नल रेदर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इट इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ गाइडेड मीडिया, सेवरल ग्लास फाइबर आर बंडल टुगेदर। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ये जो केबल्स है वो हमारी बंडल होती है एक सिंगल केबल के अंदर, एंड आर इनकैस्ट इन एन इंसुलेटेड कवरिंग। लाइट सिग्नल ट्रेवल इनटू द फाइबर ऑप्टिक केबल at one end and are received at the other end. When the light enters the fiber optic, the light pulse inside the cable hit the outer wall of the wire at a similar angle, which help in moving the light wave forward. The outer surface of the glass wire provides just the right angle reflection to keep the light bouncing back. अब वो जब स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने की जो स्पीड है हमारी डाटा की वो आपकी हाई होगी और इससे हमारी क्या होगी फिर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ ए केबल। द लाइट सोर्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जो अब तक की होती है, एलईडी के अंदर बेसिकली हमारा यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होती है ये हमारी सिंगल मोड या मल्टी मोड दोनों में से कोई भी हो सकती है। सिंगल मोड का मतलब होता है इट कैन ट्रांसमिट ओनली सिंगल लाइट विड्थ, बट मल्टी मोड फाइबर का मतलब है इट कैन प्रोवाइड मल्टीपल लाइट पाथ। अब यहाँ पे हमारी ये केबल होती है, इसमें हमारी एक जैकेट होगी, एक हमारा आर्मर होगा, एक हमारा रिप कॉर्ड होगा, एक हमारा वाटर ब्लॉकिंग होगा, एक हमारा सेंट्रल बफर होता है और उसके बाद हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है। ये सारी हमारी जो है ऑप्टिकल फाइबर है। इसके बाद हमारे पास दूसरा मीडिया जो है वो हमारा आता है और वो है हमारा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो हमारे उसमें क्या होगा, मेन चीज क्या होती है कि जो हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है उस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा एक तो होगा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन आर अचीव्ड बाय मींस ऑफ एंटीना, यानी कि यदि हमने अनगाइडेड मीडिया को यूज करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एंटीना होगा। ट्रांसमिशन कैन बी आइदर डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शन। डायरेक्शनल मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, ओमनी डायरेक्शन का मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्शन में आपका यानी कि रेडियस में आपका जो सिग्नल है वो आपका ट्रेवल कर सकता है। ये डायरेक्शनल भी हो सकता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना पुट्स आउट फोकस बीम, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मस्ट बी अलाइन। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो दो हमारे डिवाइसेस लगे हुए हैं तो उनके जो दोनों के एंटीनाज होते हैं उनको हमने पहले अलाइन करना होगा। यदि वो एक डायरेक्शन में होंगे तो तभी हमारे सिग्नल जो है वो कैच होंगे, अदरवाइज हमारे
सिग्नल कैच नहीं होंगे। अब जब हमारा एक डायरेक्शन में हम एंटीना को लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि इट मस्ट बी अलाइंड, और इसमें हमारा क्या था, ट्रांसमिटिंग एंटीना पुट्स आउट फोकस बीम। इसके बाद हमारा ओमनी डायरेक्शन में क्या होगा, ओमनी डायरेक्शन के अंदर जो हमारे सिग्नल की स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, जो कि जो सिग्नल है वो हमारे सभी डायरेक्शंस में आपको अवेलेबल होंगे ऑल टाइम। दूसरा क्या है, कैन बी रिसीव्ड बाय मैनी एंटीनास, कोई भी एंटीना जो है उसको रिसीव कर सकता है, बट जो हमारा डायरेक्शनल है उसमें सिर्फ जो अलाइंड एंटीना है वही हमारे सिग्नल को कैच कर सकता है। इसके बाद हमारा इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है माइक्रोवेव। अब ध्यान रखना है कि जैसे मेरे यहाँ पे ये एक टावर लगा हुआ है और ये मेरा टावर लगा हुआ है, यदि इन दोनों के ये एंटीना और ये एंटीना बिल्कुल एक डायरेक्शन में होंगे तो तभी हमारे सिग्नल जो है वो कैच कर पाएगा, अदरवाइज वो कैच नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। एक होता है हमारा आपका ओमनी डायरेक्शनल, जिसमें आपकी जो है किसी डायरेक्शन में वो जा सकता है। देखिए माइक्रोवेव सिग्नल आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा विदाउट द यूज ऑफ केबल। ये हम पहले बता चुके हैं कि अनगाइडेड का मतलब ही ये होता है कि हमने बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के डाटा को रिसीव करना है। इट इज ए लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एज सिग्नल ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अब लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मतलब होता है कि जो डाटा है हमारा बिल्कुल एक सीधी लाइन में जाएगा। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन टू डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनास आर माउंटेड ऑन टावर, जैसे यहाँ पे बना रखे हैं हमारे बिल्डिंग और हिल्स टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल थ्रू एयर। हाउएवर दे मस्ट बी प्रॉपर्ली अलाइंड विद ईच अदर, otherwise the signal will not be focused well at the receiving antenna। ध्यान यही रखना है कि ये हमारे प्रॉपर अलाइन होंगे। यदि प्रॉपर अलाइन नहीं होंगे then we are not able to get the signal in proper way। इसके बाद हमारा होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव हमारा, इसमें हमारा एक ट्रांसमीटर होता है, एक आपका रिसीवर होता है। दोनों के एंड पे हमारे एंटीनास लगे होते हैं जो हमारे सिग्नल को कैच करते हैं। इसमें हमारा क्या है, रेडियो वेव भी हमारा वही रेडियो फ्रीक्वेंसी को यूज करता है, विच आर एलोकेटेड टू प्राइवेट बिजनेस फॉर डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन। ए रेडियो सेटअप यूजेस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। वो मैंने बता दिया आपको भाई, इसमें हमारा एक ट्रांसमीटर होगा और एक आपका रिसीवर होगा। जो ट्रांसमीटर है ये हमारा सेंड करेगा रेडियो वेव को, इनको इनकोड करेगा और इसके बाद इसको साइन वेव्स के अंदर जो है वो आपका सेंड कर देगा। देन जो रिसीव्ड है इसको रिसीव करेगा हमारा रिसीवर। जो हमारे साइन वेव थी जिनको पहले इनकोड किया था किसने, ट्रांसमीटर ने, वो इनको डिकोड करेगा और मैसेज को रिसीव कर लेगा। बट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज एंड